Man eater, male deprived, other woman, home breaker, witch. These are few of the names given to the 90s leading actress रेखा जी। आज हम जिन रेखा जी को इतनी रिस्पेक्ट से देखते हैं, ये रिस्पेक्ट उनके पास 1990s में नहीं थी। हालांकि फेम उनके पास बहुत सा था, पर जो रिस्पेक्ट आज उनके पास है, आज जो उन्होंने कमाई है, हमें 1990s में वो कभी देखने को नहीं मिली। जब भी बात रेखा जी की होती है तो दो नाम ज़रूर याद आते हैं। पहला अमित जी का और दूसरा जया बच्चन का। तीनों की ही केमिस्ट्री ऐसी है कि एक का नाम लो तो दो का नाम अपने आप ही साथ जुड़ जाता है। आज रेखा जी को सारी दुनिया भर से बहुत प्यार मिलता है, लेकिन 1990s में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें एक टाइम ऐसा भी देखना पड़ा जब सारे बॉलीवुड ने एक साथ मिलकर उन्हें बॉयकॉट कर दिया था। मानो एक एंटी रेखा एरा स्टार्ट हो चुकी थी 1990s के दौर में। अभी जो रेखा जी आज है ना, उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो प्यार मिलता है पूरे हिंदुस्तान से या फिर पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से, वो उनको 90s के दौर में नहीं मिलता था। और एक बात ये भी सच है कि उनकी जो ज़िंदगी रही है वो सारी मेल डिप्राइव्ड सिचुएशन में रही है। स्टार्टिंग से लेके आज तक उनकी लाइफ में एक जो मेल फिगर होता है ना, वो हमेशा से मिसिंग रहा है। जब रेखा जी पैदा हुई थी ना, तो उनके पेरेंट्स अनमैरिड थे। शादी से पहले ही उनकी एक बच्ची हो चुकी थी। इसीलिए जो फादर फिगर होती है ना एक लाइफ में, वो रेखा जी की लाइफ में स्टार्टिंग से ही मिसिंग थी। और जब रेखा जी 3 साल की हुई तो उनके पापा ने उन्हें छोड़ दिया। और कई जगह ये भी बात है कि जिस स्कूल में रेखा जी पढ़ा करती थी ना, उसी स्कूल में इनके पापा की दूसरे बच्चे भी पढ़ा करते थे। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कई इंटरव्यूज़ में कि रेखा जी के पापा के मल्टीपल मैरिजेस थे और मल्टीपल बच्चे भी थे, जिसकी वजह से उनको एक जो फादर फिगर होता है ना, वो कभी मिला ही नहीं। और उन्हें जो बचपन था उसमें कोई मेल एज अ फादर फिगर देखने को ही नहीं मिला। रेखा जी की जो मदर थी ना, वो एक एक्ट्रेस थी और घर में फाइनेंशियल दिक्कत होने की वजह से उनको भी जल्दी काम पे लगा दिया गया। रेखा जी सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने मूवीज़ में काम स्टार्ट कर दिया। हालांकि इसके बारे में रेखा जी ने हर इंटरव्यू में यही बोला कि उनको फोर्स किया गया था मूवीज़ में आने के लिए उनकी मम्मी के वजह से। और जो रेखा जी है ना, वो उस टाइम पे सिर्फ 9th क्लास में थी और उसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी, जिनका रिग्रेट उन्होंने हमेशा जताया है अपने इंटरव्यूज़ में। हालांकि रेखा जी की उम्र छोटी थी, लेकिन उनकी जो मूवीज़ थी वो एक के बाद एक सारी हिट जाती थी। उनकी काफ़ी ज़्यादा हिट मूवीज़ रही थी उस टाइम में। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि रेखा जी बहुत जल्द अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक के बाद एक हिट मूवीज़ दी, जिनमें कलयुग, उमराव जान, खून भरी मांग, खिलाड़ियों के खिलाड़ी जैसी काफ़ी मूवीज़ शामिल थी। उनकी ये मूवी है ना, खून भरी मांग, इसने तो मानो तहलका ही मचा दिया था, क्योंकि ये एक वुमेन डोमिनेटेड मूवी थी, वुमेन सेंट्रिक थी। और उस टाइम का जो दौर था वो पूरा मेल डेमोक्रेटिक टाइप में था। और जिस टाइम पे एक ऐसी मूवी है जिसमें वुमेन को इतना पावरफुल दिखाया गया है, वुमेन को इतने स्ट्रॉन्ग रोल में पोर्ट्रे करा गया था, कि रेखा जी मानो एक ऐसा लहर ले आई जिसने सब स्ट्रॉन्ग लीडिंग एक्टर्स तक को हिला दिया था। उनकी जब सक्सेस स्टार्ट हुई थी ना, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही उनकी अमित जी से मुलाकात हुई, उनकी पहली मूवी दो अनजाने में। उसके बाद तो मानो उन्होंने एक के बाद एक इतनी सारी मूवीज़ लगातार साइन की और उनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिट जाती गई। और ऑडियंस को भी उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी, इसलिए डायरेक्टर्स भी ये मेक श्योर करते थे कि इन दोनों को ही एज अ पार्टनर लिया जाए हर एक मूवी में। अभी जब रेखा जी और अमित जी की मुलाकात हुई थी ना, तब अमित जी ऑलरेडी मैरिड थे जया बच्चन जी से, और उनके दो बच्चे भी थे, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। इसके बावजूद थोड़े टाइम में ही रेखा जी और अमित जी को प्यार हो गया एक दूसरे से। हालांकि इसमें गलती दोनों की ही थी, रेखा जी को भी पता था कि वो मैरिड है और अमित जी को भी। पर सिचुएशन ये है कि आज भी सिर्फ रेखा जी को इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। अभी जब इन दोनों की मूवीज़ इतनी हिट हो रही थी और इनकी जोड़ी भी इतनी पसंद की जा रही थी, तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि दोनों के डेटिंग के र्यूमर्स उड़ने ही थे। हालांकि इन दोनों ने कभी भी इस चीज़ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी तब तक कि हम लोग डेट कर रहे हैं या ऐसा कोई रिलेशन भी है हमारे बीच। पर एक इंसिडेंट ये हुआ कि जब रेखा जी की एक मूवी आ रही थी, गंगा की सौगंध, उसमें उनके जो लीडिंग एक्टर थे ना, उन्होंने उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी। और वो भी जब जब सारी स्टार कास्ट, सारा स्टाफ, सारा क्रू मेंबर वहाँ पे मौजूद थे, उन सब के बीच में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था ऑन कैमरा। लेकिन किसी ने भी उस चीज़ को रोका नहीं।
और इसके बजाय लोगों ने वहाँ पर ताली मारना, उसको इंकरेज करना चीज़ को, ये सब शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये हेडलाइन भी बन गई थी। और उस टाइम में अमित जी ने पब्लिकली आके इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी और उन्होंने इस पे रेखा जी के लिए बहुत लड़ाई भी की थी। जिस तरीके से अमित जी ने इसमें अपनी स्टैंड लिया रेखा जी के लिए, उसने ये प्रूव तो बहुत जल्दी कर दिया कि रेखा जी और अमित जी का श्योरली कुछ ना कुछ चल तो रहा है। और इस चीज़ से उनकी केमिस्ट्री को, उनकी स्टोरीज़ को और न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत ज़्यादा हवा मिल चुकी थी। पर कभी भी रेखा जी और अमित जी ने अब तक भी अपने जो रिलेशन था उसको एश्योर नहीं किया था, ना ही कभी एक्सेप्ट किया। बट इसके बाद होता क्या है ना कि नीतू और ऋषि कपूर की शादी में जो जया बच्चन है ना, वो वहाँ पर सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहने हुए आ जाती है, जिससे नीतू और ऋषि कपूर को छोड़कर सारा का सारा अटेंशन रेखा जी को मिल जाता है। और वो इससे ज़्यादा हरकत ये कर देती हैं जाकर कि वो कैजुअली जाके अमित जी से बात करने लग जाती हैं। और ये बात कोइंसिडेंट थी या पता नहीं रेखा जी ने जानकर किया कि वहीं पर जया भादुरी जी भी मौजूद थी। अब इससे जो जया भादुरी जी पर अफेक्ट पड़ा होगा वो तो हम सब लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। और कुछ इंटरव्यूज़ और न्यूज़ आर्टिकल्स तो ये तक कहते हैं कि जया भादुरी वहाँ से रोते रोते एग्जिट कर गई, उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लग गया। और फिर क्या था, न्यूज़ हेडलाइंस में हर जगह नीतू और ऋषि कपूर की शादी के बजाय जया बच्चन, अमिताभ और रेखा जी के चर्चे थे। इसके बाद क्या होता है ना कि सारे में इतनी ज़्यादा हिट हो चुकी थी ये जोड़ी कि सब लोग इन्हें ऑन स्क्रीन देखना चाहते थे। और कुछ लोगों की तो ये भी डिमांड थी कि रेखा, जया और अमिताभ बच्चन तीनों को एक स्क्रीन पे देखा जाए। अभी उस दौर में ना क्या हो रहा था कि यश चोपड़ा एक मूवी साइन कर चुके थे जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ, जिसमें उनकी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाया गया था। अब उसके स्टार कास्ट से अमिताभ जी खुश नहीं थे, तो जो हमारे यश चोपड़ा थे ना, उन्होंने सोचा कि इस जो केमिस्ट्री को है इसे रियल लाइफ से ही उठाया जाए। और उन्होंने स्टार कास्ट फाइनलाइज की जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा जी के साथ। अब इस मूवी में रिस्क तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसी थी, पर फिर भी उन्होंने ये रिस्क उठाया और उन्होंने ये मूवी साइन कर दी। ये जो मूवी है ना, ये तीनों की साथ में पहली और आखिरी मूवी थी। और इस मूवी ने जो रिकॉर्ड से ब्रेक किए थे ना, वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया हुआ। उस मूवी ने मानो इंडियन सिनेमा में आग ही लगा दी थी। अब ये मूवी थी ना, इसके जो डायरेक्टर थे यश चोपड़ा जी, उनकी जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने उसमें बिल्कुल अच्छे से कंफर्म किया था कि रेखा जी और अमित जी का रिलेशन था। और जया बच्चन जी को भी इसके बारे में पता था और वो बहुत इनसिक्योर थी। यश चोपड़ा इस मूवी को लेकर बहुत डर भी रहे थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये मूवी कंप्लीट भी हो पाएगी या उससे पहले ही सारी स्टार कास्ट में लड़ाई हो जाएगी। पर मूवी बनी भी, कंप्लीट भी हुई, रिलीज़ भी हुई और एक ब्लॉकबस्टर हिट भी रही। अभी इसके बाद है ना, कहा जाता है कि एक दिन जया बच्चन ने जब अमिताभ घर पे नहीं थे तो रेखा को अपने घर डिनर पे बुलाया था और उनको कैजुअली वे में एक बात बताई कि मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ और तुम अब अपना डिसीजन ले लो। रेखा जी ने इसके बाद डिसाइड किया शायद कि वो आज के बाद अमित जी की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होगी, शायद इसीलिए हमें उसके बाद उन लोगों के बीच में ना कभी कोई मेल मिलाप देखा, ना उनको कहीं हमने साथ आते जाते हुए देखा। अब ये तो उनकी प्राइवेट बात थी कि उन्होंने इसके बारे में क्या किया। What do I deny? I'm not in love with him? Of course I am. Do you meet him? Oh yeah, I see him lots in functions. And that's it, just at award functions. That's it? That's a lot. अब इसके थोड़े टाइम बाद ना, ऐसा नहीं है कि रेखा जी ने कभी शादी नहीं की। इसके बाद उन्होंने शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का डिसाइड किया और उन्होंने एक दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। लेकिन जो ये मुकेश अग्रवाल थे ना, ये डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात छुपाई थी रेखा जी से। अब शादी के थोड़े टाइम बाद ही रेखा जी को ये चीज़ पता चल गई कि वो बहुत सारी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं और उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब भी है। और वो अपना सारा जो बिज़नेस था उसको छोड़कर सारा सारा दिन रेखा जी के सेट पर बैठे रहते थे और उन पर नज़र रखते। इस बात का रेखा जी को अच्छे से मालूम हो चुका था कि मुकेश जी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब थोड़े टाइम बाद जब उनको ये बात पता चली कि मुकेश जी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने अलग होने का फ़ैसला बना लिया। जो मुकेश जी है ना, उनसे ये बात सहन नहीं हुई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने रेखा जी के दुपट्टे से पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी। हालांकि उन्होंने एक पूरा लेटर लिखा था जिसमें बोला गया था कि वो किसी को ब्लेम ना करे और ये उनका सुसाइड नोट था।
लेकिन जो मुकेश जी की फैमिली थी ना, उन्होंने सारा का सारा ब्लेम रेखा जी पे डाल दिया और आज भी सारा नाम उन्हीं के ऊपर आता है। इसके काफ़ी टाइम बाद है ना, उन्होंने अपनी शादी दोबारा करने की कोशिश की और इसमें उन्होंने शादी की विनोद मेहरा से, जो खुद एक एक्टर थे। पर ये बात भी काफ़ी बार सामने आई कि जो विनोद मेहरा थे ना, उनकी मदर को रेखा जी एज उनकी बहू एक्सेप्ट नहीं थी और रेखा जी को उन्होंने चप्पल से तक पीटा था और उनको बहुत बुरी बुरी गालियाँ भी दी थी। और इस बात की पुष्टि कई बार हो चुकी है। हालांकि रेखा जी ने कभी इस चीज़ को अपने आप से नहीं एक्सेप्ट किया। हालांकि इसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि उनकी शादी का क्या हुआ, पर इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि वो अमित जी को आखिरी प्यार मानती थी। इसके बाद उनकी काफ़ी लिंकअप्स की खबरें आई थी, कभी अक्षय कुमार के साथ, कभी जितेंद्र के साथ, और ऐसे ही अनगिनत नामों के साथ उनका नाम जुड़ा था। हालांकि एक तो बहुत दिलचस्प किस्सा भी है जिसमें उनका नाम उनकी सेक्रेटरी, जो कि एक फ़ीमेल थी, उनके साथ भी जुड़ा था फिज़िकल रिलेशंस के लिए। अभी इतनी सारी हिट मूवीज़ देने के बाद है ना, जो 90s का दौर आया था, उसमें मानो एक ऐसा एरा स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे रेखा जी को होम ब्रेकर का टैग मिल चुका था। और इसी वजह से जब अक्षय कुमार के साथ उनका नाम जुड़ा ना, तो सारे बॉलीवुड ने उनको बॉयकॉट कर दिया था। मानो एक एंटी रेखा एरा स्टार्ट कर दी गई थी और उसके बाद रेखा जी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हालांकि उनको बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा गया है उनकी बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए, या फिर उनको ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो आज भी अमित जी को प्यार करती है या उनको एडोर करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। पर जो उनकी लाइफ है ना, वो हमें सच में पता है कि कितनी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग या फिर कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। पर ये रेखा जी का अपना एक पर्सनल एटीट्यूड है कि उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव साइड पे अपने आप को देखा है। एंड आई होप हम आगे भी उनको ऐसे ही देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।